इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। अरे एक बार तो दमदार, एक बार दमदारी से, एक बार जोश खरोश से बोलो जरा शासना जय नाम जयती, जय नाम जयती, जय नाम जयती, वंदे 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 वीरम। चल, ये नारे इसलिए बुलवाए कि थोड़े जरा कुर्सी का थोड़ा मामला जरा बड़ा गड़बड़ वाला, नींद आ जाती जल्दी, तो जिनकी भी नींद थी वो सब नींद खुल जाए। हाँ जी, हमारे 51 वर्ष के पुण्यपाल जी आपके समीप बैठे हुए 51 वर्ष के हमारे बा साहब भागचंद जी साहब इस उम्र में भी अड़ीक हम नींद नहीं निकाल रहे हैं, बराबर सजगता से बैठे हुए हैं। जिंदगी को एक और मौका देना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक वक्त आता है, टूटने का वक्त आता है, बिखरने का वक्त आता है, विवाद का वक्त आता है, छोड़ने का वक्त आता है। याद करो आप अपनी स्वयं की जिंदगी को। आपके पति के साथ कई बार विवाद हुए और आपको भागने का मन हो चुका था। आपने तय कर लिया था इस नालायक व्यक्ति के साथ मैं नहीं रहूंगी। आप सच बोलो या ना बोलो, बात की बात है, ईमानदारी वाली यही बात है। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी तो मौका आया ही होगा। ये जितने भी पुरुष लोग बैठे हुए हैं, ये कभी अपने पिता से परेशान हुए होंगे, कभी अपनी मां से परेशान हुए होंगे, कभी अपने भाई से परेशान हुए होंगे और कभी अपनी वाइफ से परेशान हुए होंगे। इतने परेशान होते हैं कि बात मत पूछो। लेकिन शुक्रगुजार करना आपकी किस्मत का, शुक्रगुजार करना आपकी तकदीर का कि आपकी तकदीर ने आपको थोड़ा सा मोल्ड बना दिया, आपके नसीब ने आपको थोड़ा विनम्र बना दिया। आप थोड़े झुक गए और थोड़े से झुक गए और थोड़े से में आपकी गाड़ी चल पड़ी। थोड़ा अगर आप कड़कपन में रहते तो शायद थोड़ी परिस्थितियां आपकी अनुकूल ना होती। ऐसा मौका कभी आया कि नहीं आया, बोलो तो सही। हाँ जी, ऐसा मौका जिंदगी में कभी आया कि नहीं आया कि टूटने की कगार हो गई, बिखरने की कगार हो गई। तू तेरे, मैं मेरे, मैं ये चली, मैं ये चला, तू जा, तेरे बिना कोई काम रुका थोड़ी है क्या? तुम्हारे जैसे कई मिल जाएंगे मेरे को। वो तो मैं हूं जो तुमको झेल रही हूं, मैं हूं जो तुमको झेल रही हूं, तुम्हारे साथ मैं हूं जो इनको संभाल रही हूं। दूसरी होती तो कभी की चली जाती। ये जिंदगी के अंदर कड़वे अनुभव कई बार आपको हो गए। अरे एक बार तो एक घटना घट गई। अहमदाबाद साबरमती 2008 के चतुर्मास के दौरान दोपहर को ठीक 12:30 बजे एक व्यक्ति आया, आंखें लाल थी गुस्से से, बोलते हुए कांप रहा था। सीधा हमारा साहब, मैंने क्या करा जो मेरे पर गुस्सा निकाल रहा? भाई नहीं हमारा साहब, मेरी बात सुनो आप। अरे भाई हुआ तो क्या, बोल तो सही। बोले मुझे दीक्षा दो। अरे भाई दीक्षा ऐसे तो लेते नहीं, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ गुरुदेव, जिसके लिए पूरा दिन भर कमाते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, वो पत्नी ने आज झगड़ा कर लिया, बोल दिया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ दीक्षा ले लो। आज उसको बता देना है गुरुदेव, इस पार या उस पार चाहे जो हो जाए, गुरुदेव अभी हाल दीक्षा दो। मैंने कहा भाई चतुर्मास में दशहरे की पहले दीक्षा होती नहीं है, फिर भी बोले गुरुदेव फिर भी विशेष केस के अंदर, वीआईपी ट्रीटमेंट के अंदर मुझे दीक्षा चाहिए। अब मैं घर जाने वाला नहीं हूं। कोई बात नहीं, एक काम कर, दीक्षा की प्रक्रिया करने के पहले कुछ जाप करना पड़ता है। एक बेटका देता हूं तेरे को, चेरोला देता हूं, मुपत्ती देता हूं, वहां बैठ जा कोने के अंदर, ये माला ले और नवकार मंत्र की पक्की एक माला गिन, उसके बाद फिर अपन दीक्षा का टाइम निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। बिल्कुल ठीक। वो कोने के अंदर व्यक्ति बैठा, माला गिन रहा है। मन तो कहां लगेगा? गुस्से में कभी मन लगा है क्या आपका? चाहे आप नाटक चाहे जितने करो, लेकिन गुस्से में कभी मन लगता नहीं। माला चल रही थी,
और माला चलते चलते 5 मिनट 10 मिनट हुए, पसीने से तरबतर है, आंख पूरी लाल है, चेहरा क्रोधित है। बिठाया, किसी एक व्यक्ति से बुला करके थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा दिमाग शांत हुआ। आंखें बंद करके बार बार कोशिश कर रहा है, जाप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाप में कहाँ मन लगेगा। 15 मिनट हुई और चढ़ाव के ऊपर से एक आवाज आई, अजी सुनते हो? अरे मेरे क्या, ये नया विघ्न कहां से पैदा हो गया भाई? ये नया विघ्न कहां से पैदा हो गया? अजी सुनते हो, पर वो तो बिल्कुल विश्वामित्र की तरह बिल्कुल बिल्कुल ठान कर बैठा था, इस पार या उस पार, चाहे जो हो जाए, इस बार क्या नहीं करना है, साला सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। बहन जी बराबर चढ़ाव के ऊपर ही बराबर बैठे हुए थे। मेरे से पूछा कि कोई भाई आए हैं यहाँ पर? उनके हाँ एक भाई आए हुए हैं। बोले कहाँ बैठे? वो कोने में बैठे हैं, माला गिन रहे हैं, दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं और मैं मुहूर्त निकाल रहा हूं उनका। बहन बोले कि बाप जी आप जल्दबाजी मत करो। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो वो बोल रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूं आपको। बहन बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ी, भाई के पास चली गई, उठो यहां से, चलो खड़े हो। लेकिन आज विश्वामित्र ने ठान लिया था कि इस पार या उस पार, चाहे जितनी मेनका आ जाए, लेकिन विश्वामित्र आज हिलने वाला नहीं है। लेकिन ये मेनका कहां कमजोर थी, ये बिल्कुल धीरे धीरे डोरे डालने चालू किए। नाराज क्यों होते हो? अरे 2 शब्द बोल दिया उसमें, इसमें इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े बनाए हुए हैं, चलो ठंडे हो रहे हैं, उठो, छोड़ो गुस्सा, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, चलो अब उठो मेरे यहां से उठो, चलो घर चलो। अभी तक तो विश्वामित्र बिल्कुल दृढ़ता से बैठे हुए थे, लेकिन गरम पकोड़े और गुस्से और ये सब बच्चों की बात सुनकर करने लग गए। मेनका को लग गया कि तीर बराबर निशाने पे चल रहा है, उसने और डोरे डालने चालू किए। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर तो हूं वाला बोलने लगे कि माला तो पूरी करने दे। मेनका को लग गया कि मामला बिल्कुल सटीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के अंदर भाई साहब उठे, बेट का चढ़ला घड़ी बड़ी करके आटला पोटला करके मेरे पास आए, बोले गुरुदेव बस थोड़ी देर में आता हूं, गुरुदेव थोड़ी देर में आता हूं, इसको आज सबक सिखानी है, दीक्षा लेकर के रहूंगा गुरुदेव। मैं आज दिन तक वो ढूंढ रहा हूं, लौट के कभी नहीं आया। वो लौट करके आज दिन तक कभी नहीं आया। भैया ईमानदारी से बोलो, आपको कभी ऐसा वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? आपको कभी ऐसा वैराग्य आया कि नहीं आया? लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है, वैराग्य अगर होना चाहिए तो हृदय का होना चाहिए, दिल का वैराग्य होना चाहिए, हृदय के भाव के साथ का व्यवहार जो वैराग्य होना चाहिए। जिंदगी के अंदर कभी कभी व्यक्ति हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, मरने की सोचता है। आज की सबसे बड़ी समस्या कैंसर नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या हार्ट अटैक नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो डिप्रेशन, और डिप्रेशन का मतलब होता है हताशा, जिद्दपना, जिद्दीपना, सहनशीलता का अभाव इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अभी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, परीक्षा होने वाली है, आप पेपर में सुनेंगे कई लड़कों ने, कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, मरने के लिए वो तैयार हो गए। आज सबसे बड़ी समस्या है, आज सबसे बड़ी तकलीफ है। 10वें कालिक नाम के आगम के अंदर एक बहुत प्यारी सी बात बताई है। उसमें कहा है, पुरुषार्थ में कभी कमी मत कर। हे आत्मन, जिस लक्ष्य को लेकर के तू चला है उस लक्ष्य में कभी कमी मत कर।
पुरुषार्थ बढ़ाते रहे, अगर तेरा पुरुषार्थ मजबूत है तो एक न एक दिन सफलता तेरे द्वार खड़ी रहेगी, सफलता तेरे दर पर आएगी। आपको पुरुषार्थ पर यकीन है कि प्रारब्ध पर यकीन है? भाग्य को मानते हो या पुरुषार्थ को मानते हो? किसको मानते हो? और जब तक आपकी चलती है तब तक पुरुषार्थ की बात करते हो, जब आपकी जब चलती नहीं है तब आप भगवान पर छोड़ देते हो, हिम्मत हार जाते हो। कई लोगों को हमने इस प्रकार से देखा है। आज 2, 4, 5 सत्य घटना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 100% सच्ची बातें हैं, 1001% सच्चाई है। कोई उसमें मिर्च मसाले डाल करके ये बात नहीं बताई गई है। एकदम अगर थोड़ा सा व्यक्ति ने हिम्मत कर ली, थोड़ा सा अगर पुरुषार्थ कर लिया, थोड़े से अगर मन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया, तो वो व्यक्ति 100% सफलता की ओर आगे बढ़ गया। इस दुनिया में उस व्यक्ति को तड़पना नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी घटना से जिक्र करना चाहता हूं, कुछ शास्त्रों की बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा प्रदेश था राजस्थान का। बरसों पुरानी बात है, बहुत बरसों पुरानी बात है। एक लड़का जिसकी उम्र होगी कोई 10-12 साल की, माँ बाप से झगड़ा हुआ, क्रोधित होकर के पिता ने उसको मारना चालू किया। माँ भी गुस्से में थी, माँ और बाप दोनों ने मिलकर के बेटे को पीटना चालू किया। याद रख लो भैया, जब आप क्रोधित होते हो ना, तब आपको ये होश नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने भी अपने बच्चों को पीटा होगा, आपने भी अपनी पत्नी को मारा होगा, आपने भी कभी कभी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया होगा, कभी कभी आपके पिताजी के सामने भी आपने बोला होगा, आपके भाइयों को अक्सर आपने पीटा होगा, आपकी बहन आपके दुर्स्वभाव की शिकार हुई होगी। आपका घमंड कईयों के लिए हानिकारक बना होगा। माता और पिता दोनों ने मिलकर के उस बेटे को मारना चालू किया। बोल दिया कि आज के बाद हमारे घर में पैर मत रखना, हम तेरे को खत्म कर देंगे। बेटा भागा। 12 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, जिसने कभी शहर भी देखा नहीं था, वो बच्चा सीधा दौड़ा, दौड़ करके सोचा कि मर जाऊं। इस दुनिया में मरने के अलावा मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। मरने के लिए कहाँ जा गया? कोई कुआं उसको मिला नहीं, कोई दूसरी जगह मिली नहीं। पहले के ज़माने में करंट आदि की कोई सिचुएशन नहीं थी, लाइट में लगाने की कोई सिचुएशन नहीं थी। जलने की बात से वो बच्चा डर गया था। आखिर में उसको एक उपाय सूझा, और उपाय था ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी के ऊपर वो जा करके बैठ गया। लेकिन ट्रेन कोई अपने हाथ में थोड़ी थी, पहले के ज़माने की ट्रेन थी, आती भी थी तो घंटों में आती थी। जा करके सो गया, पटरी के बीचों बीच सो गया। ट्रेन जब आएगी तब मर जाऊंगा, ये सा संकल्प लिया और सो गया। 12 साल का बच्चा। सत्य बनी हुई ये घटना है, बहुत पुरानी ये घटना है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका थोड़ा विश्वास जिंदगी के प्रति है, अगर थोड़ी विश्वास की श्रद्धा परमात्मा के ऊपर है, अगर भगवान के ऊपर आप यकीन करते हो, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपका जरूर सहारा देगा, कोई ना कोई व्यक्ति आपका जरूर हाथ थामेगा। कहानी आगे बढ़ती है। लड़का 12 साल का है, ट्रेन की पटरी पर सो गया है, उसको नींद भी लग गई है। मार खाने के बाद, रोने के बाद अक्सर व्यक्ति तंद्रावस्था में चला जाता है। आपके भी भूतकाल को निहारो। आपने भी जब माँ बाप के मार खाए होंगे ना, जहाँ डांट पड़ी होगी ना, आप कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे बोलो? अरे याद तो करो, वो इतिहास के पल को तो याद करो। आज तो आपकी डांट सुन के अच्छे से रो देते हैं, लेकिन आपने भी कभी रोना सीखा था भाई, उस समय आप यही करते थे। बेटे को नींद आ गई। 2-2.5 घंटे गुजरे। उस समय शायद कोई धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी। गार्ड ने देखा, ये क्या, लड़का सोया हुआ है। धीरे ट्रेन थी, तत्काल वो नीचे कूदा, तुरंत उस बच्चे को साइड हटाया और उसको समझाया कि भाई मरना ठीक नहीं है, क्या कर रहा है तू। बच्चा खूब रोया।
पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बोले ये तो बहुत दूर जा रही है। गार्ड को पता न चले इस प्रकार से पीछे डिब्बे के अंदर बच्चा लटक गया। धीरे धीरे पीछे वाले डिब्बे के अंदर कोई जगह ढूंढ करके वहां पर बैठ गया। ट्रेन 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ट्रेन कहां पहुंची? बंबई पहुंची। लड़का बंबई पहुंचा। 3 दिन में खाया नहीं था, 3 दिन तक पिया नहीं था, बिल्कुल उसकी वीरान परिस्थितियां थी। सीधा बंबई से नीचे उतरा। नीचे उतरते स्टेशन के सामने एक धर्मशाला थी। सीधा वहां पर बच्चा धर्मशाला के गेट के बाहर सो गया। सुबह 6 बजे चौकीदार आया। उसने बच्चे को हड़फेला, रास्ते पे सो गया, चल अलग हट। बच्चा रोता हुआ साइड में चला गया। थोड़ी देर वहां पे एक मैनेजिंग ट्रस्टी आए। उन्होंने रोते हुए बच्चे को पूछा, बेटा क्या हो गया? बच्चे ने कहा कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा। 3 दिन से खाया नहीं है, 3 दिन से पिया नहीं है। अगर आप नौकरी पे रख लो तो शायद आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। ट्रस्टी के मन में कोई दया आ गई। उसने उस बच्चे को अंदर बुलाया, खाना खिलाया। उस धर्मशाला में झाड़ू पोछा करने वाले व्यक्ति की जगह उसको काम पर रख दिया। उसका काम चल रहा है। 1 महीना गुजरा। ट्रस्ट मंडल की मीटिंग हुई। आप सब ट्रस्टी मंडल के लोग नाराज मत होना साहब, जितने भी मेरे सम्मानीय साथी बोले हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मंडल नाम की दुनिया इतनी खराब दुनिया है कि उसके अंदर एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं होता है। अपने अरबुद गिरिराज ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इंदौर के ट्रस्टियों की बात नहीं कर रहा हूं भैया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास का सर्जन करने का प्रयास किया है। आचार्य नवरत्न सागर जी के बाद आचार्य उनकी पट्ट परंपरा का चतुर्मास करवा करके इतिहास का सर्जन किया है। लेकिन अक्सर ट्रस्टों के अंदर एक दूसरे की टांग खिंचातानी होती है। सारे ट्रस्टी उसमें मीटिंग में इकट्ठे हुए। ट्रस्टियों ने उस मैनेजिंग ट्रस्टी पे, तो तू होता कौन है भाई, अकेला सब डिसीजन लेने वाला? इस लड़के को किसको पूछ के रखा तूने? तू अकेला पूछेगा क्या? हम क्या यहां पर ताली बजाने के लिए आते हैं क्या? हमको तूने पूछा क्यों नहीं? अभी हाल इस लड़के को निकाल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।